हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्वीन में। आज हम बात करने जा रहे हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी की प्रेरणादायक जीवनी के बारे में। एक ऐसे महान संत जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया को अहिंसा, सत्य और संयम का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरकार हम जानेंगे उनके जीवन के ऐसे सिद्धांत जो आज के समय में भी उतना ही जरूरी है जितना 2500 साल पहले था। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था, जो आज बिहार राज्य में स्थित है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वे एक क्षत्रिय राजवंश में जन्मे थे और उनका परिवार गणराज्य वैशाली से जुड़ा था। जन्म के समय उनका नाम वर्धमान रखा गया था, क्योंकि उनके जन्म के बाद राज्य में समृद्धि बढ़ने लगी थी। बचपन से ही वे अत्यंत साहसी, शांत और बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही भय और क्रोध पर विजय पा ली थी। बचपन के गुण और व्यक्तित्व। कहा जाता है कि महावीर स्वामी बचपन से ही निडर और साहसी थे। एक बार जब अन्य बच्चे किसी जानवर से डर रहे थे, तब महावीर ने बिना भय के उसे शांत किया। तभी से लोग उन्हें वीर कहने लगे। उसकी रुचि खेल कूद से ज्यादा ध्यान, चिंतन और आत्मज्ञान में रहती थी। वे अक्सर जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते रहते थे। मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख और दुख का असली कारण क्या है? विवाह और गृहस्थ जीवन। युवा अवस्था में उनका विवाह असोदा नामक राजकुमारी से हुआ। उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म भी हुआ। उन्होंने कुछ वर्षों तक गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन उनके मन में हमेशा वैराग्य और आत्मज्ञान की खोज पलती रही। राजसी वैभव, महल संपत्ति, इन सब के बीच भी उन्हें भीतर से शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें महसूस होने लगा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। वैराग्य और संन्यास। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने राजपाट, धन दौलत, परिवार और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वे साधु बनकर सत्य और मोक्ष की खोज में निकल पड़े। यह निर्णय आसान नहीं था। एक राजकुमार का सब कुछ छोड़ देना असाधारण साहस की बात थी, लेकिन महावीर का लक्ष्य स्पष्ट था, आत्मज्ञान। 12 वर्षों की कठोर तपस्या। संन्यास लेने के बाद उन्होंने पूरे 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे जंगलों में रहे, उपवास किए, कम बोले, ध्यान किया और हर प्रकार के कष्ट को सहा। गर्मी, ठंड, भूख, प्यास, अपमान, कुछ भी उन्हें मार्ग से हटा नहीं सका। उन्होंने अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने का अभ्यास किया। यही तप उन्हें साधारण मनुष्य से महान आत्मा बना रहा था। केवल ज्ञान की प्राप्ति। लगातार साधना और तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान का अर्थ है पूर्ण सत्य का बोध, जहाँ अज्ञान, मोह और भय समाप्त हो जाते हैं। इसी क्षण वे महावीर कहलाए, अर्थात वह वीर जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उपदेश और शिक्षाएं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने लगभग 30 वर्षों तक पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिए। उन्होंने मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के 5 मुख्य व्रत बताए। अहिंसा, किसी भी जीव को मन वचन क्रम से कष्ट ना पहुंचाना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह मनुष्य को लोभ, क्रोध और हिंसा से मुक्त करना।
समाज पर प्रभाव। महावीर स्वामी ने जाति पाति, ऊंच नीच और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा, हर जीव समान है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई छोटा कीड़ा। उनकी शिक्षाओं ने समाज में नैतिकता, शांति और करुणा की लहर फैला दी। उन्होंने सिखाया कि असली धर्म किसी को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। निवारण। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी ने निवारण प्राप्त किया। उनके निवारण दिवस को आज भी जैन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। आज के समय में महावीर स्वामी का महत्व आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी महावीर स्वामी की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक है। जब समाज हिंसा, तनाव और लालच से जूझ रहा है, तब उनका संदेश जियो और जीने दो हमें शांति और संतुलन की राह दिखाता है। फ्रेंड्स, यही थी महावीर स्वामी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर नियंत्रण पाने में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।